इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्व आत्मा, ये विश्व है जो तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा संसार है, यही विश्व तुम्हारा शरीर है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो। जैसे तुम्हारी आंखों के सामने दिन और रात होते हैं, सूर्य चंद्रमा निकलते हैं, वायु चल रही है, जल तुम्हें माने तुम्हारे जीवन के लिए जन्म उपलब्ध है, अग्नि उपलब्ध है, इसमें परमात्मा एक परमात्मा एक आत्मा ही ये सब साधन है। जल भी वही है, वायु भी वही है, तुम्हारे प्राण भी वही है, सूर्य भी वही है, वही चंद्रमा है जो तुम्हारी आंखों के सामने चमक रहा है संसार। इसके अंदर एक ईश्वर वास करता है, उसको ही विश्व आत्मा कहते हैं, विश्व आत्मा। ऐसे ही संसार स्वरूप जो ये शरीर है, इसमें ये दृष्टि सूर्य है, यही सूर्य नारायण है। अब ये सूर्य नारायण दूसरे मायावी नारायण बन गए, इसको कहते हैं जीव। माने संसार की बुराई को साथ लेकर के जो दृष्टि जीवन में तुम्हारे काम आ रही है, ये जीव कहलाती है। बुराई के साथ ये दृष्टि जीव कहलाती है। और यही अगर बुराई से निवृत्त होकर के दृष्टि रहे तो यही सूर्य नारायण होते हैं। ये सूर्य नारायण ही तुम्हारे पूरे संसार को प्रकाश देते हैं, हिम्मत देते हैं, तुम्हारे रोगों को दूर करते हैं। अब इस सूर्य रूपी इस दृष्टि पर तो हर वक्त बुराई के बादल छाए रहते हैं, तो फिर इस धरती पर प्रकाश कहाँ से रहेगा? इस शरीर में प्रकाश कहाँ से रहेगा? इसमें रोग आ जाएंगे। जब आदमी को टेंशन होती है तो समझ लो कि इस सूर्य रूपी दृष्टि पर बुराई के बादल मंडरा रहे हैं, काले काले बादल मंडरा रहे हैं, जो इस शरीर को प्रकाश नहीं मिलने देते हैं। वास्तविक आत्मिक प्रकाश, ओरिजिनल प्रकाश, सूर्य का, दृष्टि का, आत्मा का प्रकाश नहीं मिलता है, तो शरीर में अंधेरा छा जाता है, घर में अंधेरा छा जाता है, मन में अंधेरा छा जाता है, बुराई छा जाती है। इसलिए तुम्हारे घर में बुराइयों का वास, तुम्हारे मन में बुराइयों का वास, तुम्हारी दृष्टि में माने बुराइयों का वास, माने जी बिलबिलाता है, बुराइयां बिलबिलाती हैं इस दृष्टि के अंदर। इससे लड़ना है, इसको जैसे बोलना है, इसकी चुगली करना है, इसका आलस्य में पड़ा हो जाएगा सब। कहाँ है भगवान? कौन है भगवान? कहाँ है? हम ही भगवान है। तब बुरी सोच में, बुरी दृष्टि में ऐसे विचार आते हैं। जब ये दृष्टि बुरी हो जाती है, जब इस दृष्टि पर मन के बादल छा जाते हैं, मन के बादल छा जाते हैं, काले काले बादल, बुरे बुरे बादल मंडराते हैं, तो बस बिजली तड़कती है। बोलो, तड़कती है नहीं तड़कती? जब बिजली तड़कती है तो समझ लो कि संसार में कहीं ना कहीं वो बिजली गिरेगी। तो यही बात यहां समझाइए कि श्रीमद् भागवत पुराण में, इस पुराण में बार बार विश्व आत्मा, जो आत्मा है, ईश्वर है, भगवान श्री हरि का कीर्तन करने की बात कही गई। अरे कि इसका ही कीर्तन करो। अपनी आत्मा को उजागर रखने के लिए, अपनी आत्मा का साथ लेने के लिए तुम अपने संसार रूपी शरीर में बुराई मत आने दो, बुराई मत आने दो। अब उनको ना आने देने का साधन क्या है? अरे भाई जल्दी उठो, सोच जाओ, स्नान करो, यानी कि तुम अपने मन को भगवान में लगा दो, अपने मन को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो, तो फिर यही तुम्हारा कीर्तन है। इसी को कीर्तन कहते हैं। कीर्तन वो ढोलक बजाना नहीं, चिमटा बजाना नहीं, वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन है अपने मन को भगवान में रमाना, अपने इस शरीर को भगवान में रमाना, जिससे बुराई में न रमे। तुम भगवान की सेवा करोगे तो बुराई में नहीं रमेगा, मन साफ रहेगा। भगवान की सेवा से ही मन
साफ रहता है, पवित्र रहता है, उस पवित्रता में ही आत्मा मौजूद रहती है। क्या समझ में आया? ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। तुम्हारा मन ही श्री हरि है, आत्मा है। तुम्हारा मन ही आत्मा है, तुम्हारा कर्म ही ब्रह्मा है, तुम्हारा भाग ही रुद्र भगवान शिव शंकर है। ये भी उस परमात्मा से, आत्मा से अलग नहीं है। एक अकेली आत्मा की लीला है ये। एक आत्मा की लीला देख लो कैसी लीला है। जब ये शरीर पवित्र होता है, भगवान की सेवा में होता है, तो भगवान बड़ा सुख देते हैं, भाग्य को ऊपर उठाते हैं। जितना भाग्य ऊपर उठेगा उतना ही तुम्हें सुख मिलेगा, उतना ही तुम्हें धन मिलेगा, उतनी संपत्ति मिलेगी, उतना ही घर में सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। जितना भाग्य ऊपर उठेगा, और जितना तुम कुकर्म करोगे इस शरीर के अंदर, चाहे कुछ भी सही, कैसे भी कर्म कर लो, जितने कुकर्म करोगे उतना ही भाग नीचे गिरेगा। चाहे झूठ बोल लो इस शरीर से, चाहे बुरा खाना खा लो, चाहे कुसंगति में बैठ लो, चाहे इसमें दारू पी लो शरीर के अंदर, चाहे मीट अंडे खा लो, चाहे किसी से लड़ लो, चाहे आलस्य कर लो, चाहे नींद में सोते रहो, जितना इसमें कुकर्म करोगे, ये कुकर्म है, ये बुराइयां हैं। दिन में कभी स्त्री को नहीं सोना चाहिए। दिन में अगर स्त्री सो गई तो सारे देवी देवता सो जाएंगे बिल्कुल ही नहीं समझ ना। स्त्री को तो घर में कभी भी दिन में सोना ही नहीं चाहिए। आराम कर सकते हो, देखो भाई मैं ये भी सजा नहीं दे रहा, आराम कर सकते हो। थक गए हो, लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, अपनी कमर सीधी कर लो, हाथ पैर फैला लो, लेकिन निद्रा मत आने दो। निद्रा आते ही तुम्हारे शरीर में आलस्य आ जाएगा। आलस्य आया नहीं और देवता सारे रूठे नहीं। अब देखिए, अब हम नहा धो करके, शौच आदि, स्नान आदि अपने काम से निवृत्त करके, घर की साफ सफाई करके भगवान का भजन कर रहे हैं। ये भागवत क्या है? भगवान का भजन, भगवान की लीलाओं का गुणगान, भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सारे देवी देवता मौजूद हैं। अभी हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, सारे देवताओं से स्वस्थ होता है। जब सारा शरीर तुम्हारा स्वस्थ हो, जब सारा घर तुम्हारा मन, तुम्हारा घर बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हारी स्त्री घर में स्वस्थ है, तो सारे देवी देवता मौजूद हैं। और स्त्री ही आलस्य में बेकार, बीमार है ना, रोगी दोषी, लड़ने वाली, चिल्लाने वाली, गुस्सा करने वाली, क्रोध करने वाली, यानी बुरा सुरा संगत या कुसंगति वाली स्त्री जिस घर में होती है, उस घर में हमेशा बुराइयों का वास होता है। उस घर में देवी देवताओं का वास, उस घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है। राक्षस इनको बताओ, मैं तो श्याम वही है, अब कैसे शांत की होगा? अपने को शांत करो, खुद शांत करो अपने को, खुद है शांति है। अपने को खुद शांत करो, शांत शांत शांत। दिन रात जब से उठेगी सोएगी, जब तक चिल्लाती रही। कौन? बहू। उसको जब उसको ज्ञान नहीं है तो वो तो चिल्लाएगी घर में। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो ज्ञान लेने के लिए आए हो ना। ज्ञान से तुम अपने को कंट्रोल करोगे। गुरुजी ने ऐसा बताया, तो कंट्रोल करोगे अपने आप को। तो वो नहीं करेगी, हम तो कर जाए। हाँ, तो वो नहीं करेगी तो वो तुम्हारे घर में एक अशांति का बीज है। तो घर में पूरा घर में शांति कैसे होगी? हाँ, तो इसको तो तुम्हारे घर में मान लो किसी को ज्ञान नहीं है तो उसको ज्ञान दो। अगर वो ज्ञान नहीं लेना चाहता है तो कहीं ज्ञान की जगह बैठाओ। जब तक उसको ज्ञान, पवित्रता, तो उसके मन को पवित्रता नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं आएगा। उसका शरीर गंदा है। जो क्रोध करती है स्त्री, जो लालच करती है, जो विषय विकार करती है, समझ लो वो शरीर से गंदी है। हाँ, तो जिसका मन गंदा है वो शांत नहीं हो सकती, जिसका शरीर गंदा है वो शांत नहीं हो सकती, उसकी दृष्टि कभी शांत नहीं हो सकती, पवित्र नहीं हो सकती। उसको तो पवित्र करने के लिए भागवत ही है। भागवत सुने सच्चे मन से। जैसे तुम आए हो बैठ करके, मतलब ये सब बातें सुन रहे हो, तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे दृष्टि में पवित्रता आ रही है, पाप घट रहे हैं। अब ना सुनो तो इसका इलाज किसी के पास है।
दिक्कत पड़ेगी गुरु जी। झाड़ू बिल्कुल गेट खा कर मुंह खड़ी करे। गलत है। मैंने उसको 50 बार बोली, मगर बेटा वो झाड़ू मत खड़ी करे, ये अशुभ है। पर फिर भी जान करेगी वो सो गएगा। हाँ, तो वो गलत है। तो यहाँ सब यही बातें समझाई जा रही हैं। हाँ, खुश हो गए। चलो ठीक है, कर खुश हो। बैठो। अब तुमने देखा, अभी ये बच्चे आए, इन्होंने क्या किया? ये सब अपने मन में से गंदगी को निकाला, झुके। भाई इनकी दृष्टि में इस बात का ज्ञान है, तभी तो इन्होंने अपने मन को झुकाया। जितना ये झुकेगा उतना ही गंदगी निकलेगी। और ये जब इस मन के अंदर, शरीर के अंदर गंदगी होती तो ये झुकता नहीं है, अकड़ के रहता है, अकड़ के रहेगा। वो किसी से दबे, मतलब दबने की बात नहीं, 4 बात सुनाएगा। हाँ, कोई बात नहीं है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्व आत्मा भगवान श्री हरि का कीर्तन करने की बात कही गई है। अपने इस शरीर के अंदर, अपने मन में, अपने घर में, अपने घर में, अपने मन में श्री आत्मा, श्री हरि, जो तुम्हारे घर को चला रही है, जो तुम्हें सुखी जीवन दे सकती है, जो तुम्हें वैकुंठ दे सकती है, जो तुम्हारे बिगड़े काम बना सकती है, उस विश्व आत्मा श्री हरि को खुश करने की बात कही गई है कि इस आत्मा को खुश करो। और जितना तुम इसका कीर्तन अपने घर में करोगे, माने कि जितना तुम इस आत्मा के लिए कर्म करोगे, उतना तुम ही सुख पाओगे। ये दृष्टि टेंशन से मुक्त हो जाती है। ये दृष्टि ही सांसारिक कर्मों से जी बन जाती है, टेंशन में हो जाती है। टेंशन घर नहीं चला पाती, घर को रोक के खड़ी हो जाती है टेंशन। और ये टेंशन क्या कहलाती है? ये टेंशन कहलाती है संसार के कुकर्म धारण करना, सूर्य के सामने काले काले बादल छा जाना, इसको कहते हैं टेंशन। टेंशन से घर बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, कार्य रुकते हैं, रोग आते हैं। अगर घर में रोशनी ना आए, घर में अंधेरा रहे तो घर में रोग छा जाएगा। इसलिए खिड़की दरवाजे क्यों छोड़े जाते हैं घर के अंदर? सूर्य की रोशनी आए तो हमारा घर स्वस्थ रहे, बुराइयां ना रुके। सूर्य की रोशनी के सामने बुराइयां नहीं रुकती, इसलिए घर में खिड़की जंगले छुड़वाए जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्व आत्मा भगवान श्री हरि का कीर्तन करने की बात कही गई है। अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर बार बार श्री हरि का कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। कीर्तन का अर्थ ये नहीं है ढोलक मजीरा बजाने में बैठ जाओ, ना 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 ना, नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करो ढोलक मजीरा बजा करके, बल्कि सच बोलो, सच बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा कर्म करो, सुबह समय से जल्दी उठो, अंदर का मल त्याग दो, स्नान कर लो, कपड़े धो करके सुखा दो, भगवान की पूजा के लिए एक दीपक, एक धूप बत्ती सच्चे मन से जला दो। ये विश्व आत्मा की सेवा है, ये यही कीर्तन है, इसको कीर्तन कहते हैं। अब ये नहीं है आत्मा बैठी दुख पा रही है, मन गंदा, इंद्रियां गंदी, सोच गंदी, बुद्धि गंदी, कर्म गंदे, खाते रहे, पीते रहे, हैं, चिल्लाते रहे, मारते रहे, पिटते रहे, पीटते रहे, सब कुछ ऐसे पड़ा है। ये कीर्तन नहीं है। नहीं,
एक अपनी आत्मा को खुश करने के लिए, जब तुम्हारे घर का काम सब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, लास्ट में एक दीपक धूप बत्ती जलाओ भगवान की, और तुम्हारे घर का काम शेष रहा तो वो धूप बत्ती और दीपक किसी अर्थ का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है। वो दीपक खाली सुनते रहिए। दीपक और धूप बत्ती केवल यही है। जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त प्रभु की नहीं वैसी। तो शरीर के अंदर धूप बत्ती भाव का काम करती है। धूप बत्ती घर का भाव है और दीपक तुम्हारी दृष्टि है। तो घर में अगर भाव और ये दृष्टि यानी सोच अच्छी है सबकी, घर में बैकुंठ हो जाता है। ये बात तो जैसे परिवार तो 6 बजे झाड़ू पोछा कहाँ से है ना। अब बात वही आती है कि श्रीमद् भागवत पुराण में बार बार विश्व आत्मा भगवान श्री हरि का कीर्तन करने की बात कही गई है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है, ये तो श्री हरि का स्वरूप है। अब इसमें ब्रह्मा क्या रूप है? कर्म। इसमें से जो कर्म होता है वो ब्रह्मा है और कर्म से जो परिणाम बनता है वो शंकर भगवान है। तो ये भी श्री हरि से अलग नहीं है, एक आत्मा के ही अंश हैं। श्री हरि ही है, कर्म भी और तुम्हारा भाग्य भी। ये दो चीज काम आती हैं आदमी के, कर्म और भाग्य। तो कर्म तो शुद्ध तभी होगा जब तुम्हारा मन और दृष्टि शुद्ध होगी, तो कर्म शुद्ध होगा, और जब कर्म शुद्ध होगा तो परिणाम ऊपर उठेगा, भाग्य ऊपर उठेगा, तब भाग्य तुम्हारा साथ देगा। अन्यथा गिरा हुआ भाग्य कहाँ साथ देगा? वो तो गिरा पड़ा है। गिरा हुआ भाग्य साथ नहीं देता है, उठा हुआ भाग्य साथ देता है। वो उठा हुआ भाग्य तो भगवान भोलेनाथ का रूप होता है। कल्याण सब कुछ भोला भंडार भर देता है। जब खुश होता है, ऊपर उठता है तो वो खुश होता है, नीचे गिरता है तो काल बन जाता है। यही भोला ऊपर उठता है तो भोला भंडारी बन जाता है, नीचे गिरता है तो काल बन जाता है, महाकाल बन जाता है। यही भोला भंडारी कर्म के माध्यम से। अगर तुम्हारे कर्म में अच्छाई है तो भोला भंडारी खुश हो जाएगा, तुम्हारे कर्म में अच्छाई नहीं है तो भोला भंडारी महाकाल बन जाएगा। ये तो एक परमात्मा की लीला है, समझने की जरूरत है। तुम्हारे इस अंधे कोठरे में, तुम्हारी इस गुप्त लीला में, ये गुप्त लीला है, इस गुप्त लीला में ज्ञान की जरूरत है। कैसे कैसे जिए? अब तुम मृत्यु का भय त्याग दो, माने जो तुम्हारे अंदर भय आ रहा है ना, भय, इसको त्याग दो और इन नियमों पर चल जाओ। भय, अपने घर में भय लाने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने घर में भय घुसा लिया, समझ लो उसके घर में अब तो बहुत बड़ी बुराइयां छा गई। जिस घर में भय आ जाता है उसे हर बात में डर लगेगा, बात में डर लगेगा, बात में डर लगेगा। सोएगा तो सपने डराएंगे। अगर दिन में मतलब जागेगा तो भय सताएगा, कहीं वो ना आ जाए, कहीं कर्जिया ना आ जाए, कहीं लड़का कहीं कुकर्म ना कर जाए, ये भय सताएगा। दिन में तो ये सताएगा, रात को स्वप्न सताएंगे। तो जिस घर में भय घुस गया, समझ लो उस घर में काल छा जाता है। इसलिए इस काल से बचने के लिए भगवान भोलेनाथ को खुश करो। इसे खुश करने का ढंग है श्री हरि की सेवा करो। ये श्री हरि का स्वरूप है, ये भागवत स्वरूप है। इसकी सेवा करने का अर्थ है अपने मन को खुश करो। अपने मन को खुश करने के लिए जल्दी उठो, मल त्याग दो, घर की साफ सफाई करो, बच्चों की साफ सफाई करो। भैया कर्म प्रधान है, बच्चों की साफ सफाई करो, उनके कपड़े धो दो, अपने घर के बर्तन, रसोई के बर्तन आदि इन सबको साफ कर दो और भगवान का भजन करो, भागवत सुनो या सुनाओ, तो तुम्हारा घर
भय से मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा घर भय से मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ये गुप्त लीला है, इस गुप्त लीला को समझना होता है, अन्यथा तुम्हारे बस की जीना नहीं है, किसी के भी बस की जीना नहीं है। उसकी कभी मृत्यु आ सकती है, उसे कभी भी मृत्यु अपने दबा सकती है, कहीं भी दबा सकती है, कहीं भी दबोच सकती है, कुछ भी काम बिगाड़ सकती है, कहीं भी हानि करा सकती है। यह जीवन तो बार बार प्राप्त होने वाला है, कभी कुत्ते का होएगा, कभी बिल्ली का होएगा, कभी भैंस का होएगा, कभी गाय का होगा, कभी घोड़ा बनेगा तो कभी गधा बनेगा। ये तो बार बार शरीर बदलेगा, ये शरीर तो बार बार शरीर बदलेगा। और इसमें कौन जाएगा? ये जैसा बन के गया है यहाँ से, अब जैसा तुमने बना लिया वैसा ही शरीर बन गया, उसमें फिर ये आत्मा प्रवेश हो जाएगी। फिर जैसा तुमने जीवन जिया उसके हिसाब से फिर भाग्य बन जाएगा, फिर वैसा ही शरीर बन जाएगा अगले शरीर। तो ऐसे बार बार ये तो शरीर बार बार बनने वाला है तुम्हारे कर्मों से, है ना? अरे तो इसमें भगवान का कीर्तन कर लो। ये कीर्तन के लिए जन्म दिया है, भगवान की सेवा के लिए जन्म दिया है, ये अपने मन को खुश रखने के लिए जन्म दिया है, ये भगवान से प्रेम करने के लिए जन्म दिया है, अरे ये सुधरने के लिए जन्म दिया है। ये अहंकार के लिए जन्म नहीं दिया है कि नहीं हमें भागवत नहीं सुननी है, नहीं हमें झुकना नहीं है, नहीं हमें किसी को प्रणाम नहीं करना है, नहीं हमें अरे नहीं 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 नहीं। ये सब अहंकार है, ये अहंकार आदमी के जीवन को बिगाड़ देता है, आदमी के जीवन को, जन्म को बिगाड़ देता है। नहीं, इसको जितना तुम मोम बना सकते हो, इसको जितना तुम पिघला सकते हो, उतना सुख पा जाओगे। अकड़ में ये तुम्हारे जीवन को नष्ट करके जाने वाला है। इसको जितना झुक करके तुम जीवन बिता लोगे उतना सुख पा जाओगे, ईश्वर को खुश कर लोगे, आत्मा को खुश कर लोगे। जितना झुक के जी लोगे, जितना प्रेम से जी लोगे, अपने घर के अंदर अड़ोस पड़ोस समाज में प्रेम से जी लोगे, उतना तुम अपनी आत्मा को खुश कर लोगे और मोक्ष पालोगे। इसमें अहंकार काम नहीं देता है, इसमें अकड़ काम नहीं देती है, क्योंकि तुमसे बड़ा, तुम्हारी अकड़ से बड़ा तो इसके अंदर बैठा है। बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तुम्हारी अकड़ से क्या बनना है? तुम्हारी अकड़ से तो वो तुम्हें डंडे लगाएगा। चल कहाँ चलेगा, है ना? उसमें भी मैं ही बैठा हूं, तू अकड़ किसको दिखा रहा है? मुझको। इसलिए उसको डंडे लगा करके झुका देता है, चोट दे करके झुका देता है। सब ईश्वर की लीला है, सब कुछ ईश्वर की लीला है, ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए जितना आदमी झुककर जिएगा, प्रेम से जिएगा, भगवान की सेवा करेगा, यानी अपने नियम धर्म के साथ रहेगा, उतना ही सुख आनंद पाएगा। कहीं दुकान से खरीद के लाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं लाना पड़ता है, केवल अपने आप को संभालने साधने की जरूरत होती है। बोलो बात सही है? बिल्कुल सही है। और अज्ञानी आदमी के पास ये ज्ञान की बातें नहीं होती है। वही होती है जिनको गुरुजी कह रहे हैं ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, इनको मत अपनाओ। अच्छाई को अपनाओ तो सुख पाओगे, बुराई को अपनाओ दुख पाओगे। बोलो बात सही है? सही है। तो शरीर, ये जो शरीर है ये तो बार बार मिलने वाला है, कभी गधे का, कभी घोड़े का, कभी कुत्ते का, कभी चूहे का, कभी बिल्ली का, ये तो बार बार मिलने वाला है अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन टहल लो बस, थोड़ा सा ही भागवत हो रही है, ये यहाँ नियम के विरुद्ध नहीं बैठना पड़ेगा, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े हो सकते हो, खड़े होकर सुन लो। तो आत्मा जन्म और मृत्यु से बिल्कुल परे है। ये जो अंदर आत्मा है, जो तुम्हें देखने का काम दे रही है, जो सुनने का काम कर रही है, जो तुम्हें जिंदा रख रही है, जो तुम्हें दौड़ाती है, जो तुम्हें पहाड़ों पे चढ़ा देती है, वो आत्मा चढ़ा देती है। तो आत्मा जन्म और मृत्यु से परे, अजर और अमर है।
जो अंदर आत्मा है, ज्योति है, जो आत्मा तुमको हिम्मत दे रही है, जो जिस आत्मा का वर्णन इस भागवत में हो रहा है, उनको ही श्री हरि कहते हैं, उनको ही भगवान कहते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं, उस ज्योति को ही। अरे तो उस आत्मा की लाज रखो, अरे उसमें श्रद्धा रखो, अरे उसकी सेवा करो, अरे वो दुखी ना हो जाए, उसमें बुराई ना तुम है। अरे आत्मा तो स्वच्छ है, पवित्र है, सत्य है, निराकार है, उसको तुम अपने कर्मों से गंदा करना चाहते हो। जितना तुम जो है उसे भूल करके उसे गंदा करना चाहोगे, उतने ही डंडे लगेंगे। ये लीला है ईश्वर की। ये ईश्वर की लीला है। जितना तुम अपनी आत्मा को गंदा करने के कर्म करोगे, उतना ही डंडे लगेंगे। आत्मा के आज तक भी, जब से संसार बना है, चला है, परमात्मा के कोई संतान नहीं है। और आदमी के जो 10-10 संतान हो जाती है, 15-15 संतान हो जाती है। लेकिन आदमी में और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा बिल्कुल सत्य है, पवित्र है, उसके कोई संतान नहीं है, वो तो सत्य है। लेकिन आदमी झूठा है। झूठा माने अपवित्र है। अपवित्र, वो पवित्र है, वो केवल ज्योति है, लेकिन आदमी में बुराई है। जन्म से ही बुराई है, जन्म से ही बुराई है। कलयुगी संसार लेके घूम रहा है, कलयुगी शरीर लेके घूम रहा है, कलयुगी घर में रह रहा है, कलयुग से ही पैदा हुआ है। जन्म हुआ है तो कलयुग में बुराइयों में पैदा हुआ और फिर बुराइयों में लिपट करके बुराई ही करता है। इसलिए उसको वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं रहता है, अपने परमात्मा का, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है। अज्ञानता में घूमता रहता है, अज्ञानता में डंडे खाता रहता है, पिटता रहता है। कभी किसी को पीट आया, कभी किसी से पिट आया, कभी हानि उठा ली किसी से, कभी किसी से कहीं से लाभ उठा लिया। ये खेल हर इंसान का है, स्त्री हो या पुरुष। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको सुधरने के लिए कहा गया है कि भाई तुम अपने मन को साफ करो और अपने जी को पवित्र करो। जी की पवित्रता ही आत्मा है, ईश्वर की खुशी है, ईश्वर की प्राप्ति है। जी की खुशी, जितना जी खुश करेगा आदमी, चाहे किसी को दान करके, चाहे गंगा जी नहा के, चाहे बड़े बूढ़े के पैर छू करके, चाहे अपने घर को साफ सुथरा करके, साफ वस्त्र पहन करके, जितना अपने मन को और जी को खुश करेगा, उतना ही आत्मा को प्राप्त करेगा। आत्मा प्राप्त होगी, सच्चाई प्राप्त होगी। झूठ में झूठ, घृणा है ना, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, मारपीट, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, ये सब झूठ है। ये ही तुम्हारे शत्रु हैं, जीवन में दुख देने वाले हैं। जितना तुम्हारे मन में, तुम्हारी दृष्टि में ये शत्रु बसे हुए हैं, उतना ही तुम्हारा जी जंजाल में फंसा हुआ है। इसलिए साफ मन से, साफ बुद्धि से, साफ दृष्टि से रहने वाला आदमी सदा सुखी रहता है। उसके अंदर किसी के प्रति भेदभाव, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, तेरे मेरे की बातें, आलस्य, लोभ, स्वार्थ, ये नहीं होता। साफ मन वाले आदमी में, साफ सोच वाले आदमी में आत्मा का साथ होता है। आत्मा तो निस्वार्थ, निष्कामी, सत्य, प्रकाश, अजर अमर। तुम भी अजर अमर हो जाओगे। अपनी आत्मा को लेके आओ, इन बुराइयों से पीछा छुड़ाओ। हाँ जी, ये बुराई रात को नींद भंग कर देती है, ये बुराई जीने नहीं देती है, बुराई जीने नहीं देती है। मन में बस गई, रात भर उसके विषय में सोचते रहोगे। बुराई निकलने का नाम नहीं लेती है। मन में जिसके में आ गई, उसकी सोच से बाहर निकलने का काम नहीं। फिर
अब तो तभी निकल सकते हो बुराई से। राम 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 राम। अपने मन में और सोच में से बुराई को निकालने का तरीका है ये। राम 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 राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आनंद लो उसके नाम को पुकारने में। जितना उसके नाम को पुकारने में आनंद लोगे, ये सब भग जाएंगे, ससुरे सब भग जाएंगे, एक भी नहीं रहेगा। और फर्स्ट क्लास नींद आएगी ना। मन चंगा है तो खटौटी में गंगा। भैया मन को जो, अगर मन को इनसे खराब करके रखोगे ना तो नींद नहीं आने देंगे, चाहे किसी के पास चले जाओ। कोई जरूरत नहीं ताबीज बनवाने की भी। ये तो ताबीज, अब ये ताबीज क्यों दिया? इसीलिए दिया कि थोड़ा सा इसका मन इससे साफ होगा तो ये सुधार करेगी। ना आती है आज ये ताबीज लेके आया, नहीं तो ना आती। क्या समझ में आ गया? नहीं दियो ना आपने, आज नहीं आई। हाँ, ये ताबीज लेके आ गया, ताबीज लिया। ताबीज का असर ही ये है, खाली तुम्हारे मन को, सोच को, बुद्धि को साफ करता है। मन को और बुद्धि को साफ करता है। तो अभी इसका असर देख लो। अगर इसका असर तुम्हें अच्छा लगे तो उसका भी बनवा लेना, है ना। यहाँ कोई लोभ लालच नहीं है कि ना भाई 500 रुपये आएंगे, ले इसका भी बना दे। हाँ बना दूंगा। ना 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 ना। यहाँ कोई भी अगर लोभ लालच है, अगर यहाँ लोभ लालच पैदा कर लिया तो फिर ये इस भागवत का क्या अर्थ हुआ? यहाँ कोई भी लोभ लालच, कोई स्वार्थ नहीं। टेंशन क्या होता है पता? दुर्गा चालीसा में पढ़ने लग जाती हूँ, लेकिन मैं दुर्गा चालीसा को भी भूल जाती हूँ। भूलेगी, बुराई भुला देती है, बुराई भुला देती है। जब सोने के लिए तो बुराई में जो भक्ति होती है वो उबासी पद, वो उबासी ही तो वो कह रही है कि छोड़ दे, नहीं है, अरे काय को ये भज रही है, क्या होता है इससे? बुराई कह रही है। उबासी का अर्थ ये है कि तू इसे छोड़ दे। जब कभी सच्चा मन से बैठा तो ये उबासी इतनी तंग करेगी। हाँ, तो उबासी का अर्थ ही ये है, गंदगी है, उबल के आ रही है, उफन के आ रही है, तुमको मना कर रही है, छोड़ दो उसको। कहीं ऐसा है ना भाई, कोई भगवान की कृपा हो इसे बाबू उबासी गाँव में। नहीं, ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। अरे सच्चाई में कोई उबासी है क्या? सच्चाई में कोई रोग है क्या? सच्चाई में कोई कष्ट है क्या? सच्चाई में कुछ नहीं है, ये संसार है। संसार में तो ये सब कुछ हो रहा है, बुराई में तो ये सब कुछ हो रहा है। उबासी है ना, ये संसार माया भी है। ये क्या कहता है? भगवान को मत आने दो, केवल मेरी ही दाल गलने दो। माया ये कहती है, बुराई ये कहती है मेरी दाल गलने दो, भगवान को मत बुलाओ यहाँ। इसलिए उबासी आती है। उबासी आना भगवान का संकेत नहीं है, माया का संकेत है ये। और माया है क्या? माया ये चीज नहीं है। माया तो लक्ष्मी है, नारायणी है। ये क्या है? तुमको अर्थ ही पता नहीं है, इसलिए आदमी इसकी भी पूजा करनी छोड़ देता है, लक्ष्मी की। भैया अगर तुमने लक्ष्मी रूप धारण कर लिया तो लक्ष्मी में तो भक्ति है, लक्ष्मी में तो भगवान की खुशी है, लक्ष्मी। लेकिन जहाँ स्त्री में नारायण की भक्ति नहीं है वो स्त्री लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी नहीं है तो फिर उसके अंदर माया के दूसरे गुण चालू हो जाते हैं, रजोगुण और तमोगुण। उनमें कुलक्षणी हो जाती है, बारह बाट हो जाती है वो स्त्री। विषय, विकार
है ना, गंदा मन, गंदी सोच, लड़ाई झगड़े, आलस्य, अपनी कमी को छुपाएगी, अपनी कमियों को छुपाएगी। वो लक्ष्मी नहीं है, कुलक्ष्मी है। वो घर में दरिद्रता है, वो घर में अशांति है। जो श्री हरि की भक्त नहीं है, जो लक्ष्मी लक्षणदार नहीं है, जो स्त्री लक्षणदार नहीं है, वो कुलक्ष्मी होती है। उसका मन, सोच, दृष्टि पापी होती है। खेल समझ गए? आगे चलो। ये मन ही आत्मा के लिए, ये मन ही अपनी आत्मा के लिए शरीर, विषय, कर्मों की, गंदे कर्मों की कल्पना करता है। ये मन ही, ये ज्ञानेंद्रिय, ये कर्मेंद्रिय, ये शरीर अपनी आत्मा के लिए तरह तरह के शरीर, तरह तरह के कर्म, तरह तरह के कष्ट, तरह तरह के रोग पैदा करता है। ये मन। खेल समझ में आ गया? अरे ये जो मन है, जब इसे गंदा कर लोगे तो ये तरह तरह के तुम्हें ड्रामे दिखाएगा, डंडे लगवाएगा, हानि कराएगा, रोग में फंसाएगा। ये गंदा मन। और इसी प्रकार का फिर शरीर आगे के लिए तैयार करके ले जाएगा। इसलिए इस मन को साफ करने की जरूरत होती है। इस मन को श्री हरि के कीर्तन में लगाने की जरूरत होती है। अपने सच्चे अच्छे कर्मों को लगाने की जरूरत होती है। बच्चे हैं, रो रहे हैं, आओ बेटे, आओ मेरी गोदी में बैठ जाओ। सच्ची माँ का ये अर्थ है। थप्पड़ लगा देना उसका अर्थ नहीं है, कुलक्षणी है। बच्चे भगवान, तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसको ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर आत्मा है। चोट थप्पड़ मारा है माँ ने, थप्पड़ मारा है माँ ने, तो किसको लगाया जा करके, उसको ये पता नहीं है। ये थप्पड़ तो भगवान के लगा। ये कुलक्षणी माँ मारती है। यशोदा तो कभी भी मतलब जो है उसको डराती धमकाती थी खूब, लेकिन मारती नहीं थी। क्यों? ये भगवान का रूप है, भगवान का रूप है। तो ये जीवन जीने के तरीके होते हैं। ज्ञान बिना हर जीव करे। बगैर ज्ञान के ही जीव कुकर्म करता है, कुकर्मों में जीता है। उसे जीने की कला नहीं आती है। अपने घर में किस तरह से जीना चाहिए। स्त्री को अपने आप का पता नहीं है कि मैं हूं क्या। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म, तू ही ब्रह्म। स्त्री ही तो ब्रह्म है, स्त्री ही शक्ति है, स्त्री ही शक्ति है, स्त्री ही ब्रह्म है। तो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। स्त्री पुरुष का अर्थ है ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति, परमात्मा परमात्मा की शक्ति। लेकिन उस जैसे लक्षण हो तो संसार का मालिक बन जाएगा, नहीं तो बेटी बेटे थप्पड़ लगाते हैं। स्त्री पुरुष के तो लगाते, भगवान के कोई लगा के देख लेना, गणेश जी लगाते, ना कार्तिकेय लगाते, उनके पैर छूते, परिक्रमा लगाते। अगर सत्य है, किसी माँ बाप में सत्य है तो संतान परिक्रमा लगाएगी। सत्य नहीं है तो डंडे लगाएंगे, थप्पड़ लगाएंगे। सत्य नहीं है माँ बाप के अंदर, सच्चाई नहीं है तो औलाद थप्पड़ लगाएगी। कर्म प्रधान है, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा। भगवान आत्मा वैसा ही फल लिख देती है, भाग्य बना देती है। ऊपर या नीचे, नीचे गिरता है तो पिटता है, ऊपर उठता है तो पूजता है। ऊपर उठता है भाग तो पूजता है, गिरता है तो डांटे लगता है, थप्पड़ खाता है। तो कर्मों के पीछे है, भाग बनाना कर्मों के पीछे है। लेकिन भाग भी कर्म भी भैया रे ज्ञान से होते हैं, बगैर श्री हरि की इजाजत। श्री हरि ही तुम्हारा ज्ञान है। जब तक तुम अपने आप को नहीं साधोगे, श्री हरि आत्मा तुम्हें ज्ञान नहीं देगी। और ज्ञान नहीं है तो तुम्हारे कर्म को कर्म में बदल जाएंगे। इस शरीर का सिस्टम है। ये मन ही आत्मा के लिए शरीर, विषय, कर्मों की कल्पना कर लेता है। उस मन की सृष्टि करती है माया। मन की सृष्टि कौन करती है?
माया। माया मन की सृष्टि करके, चाहे तो भगवान की भक्ति, चाहे कुकर्म, कुकर्मों में भी माया फंसाती है, भगवान की भक्ति भी माया ही कराती है। तो सतोगुण में तो भगवान की भक्ति होती है, सतोगुण, और रजोगुण और तमोगुण में बस, रजोगुण में निरीह संतान पैदा कर लेंगे, यानी उनका मन कुकर्मों में रम जाएगा। ये है माया, रजोगुण। माया के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में तो स्त्री में पुरुष में भक्ति आ जाएगी, भगवान का भजन आ जाएगा, भगवान की सेवा आ जाएगी, भगवान के लिए बस वही कीर्तन, ये आ जाएगा सतोगुण में। रजोगुण में विषय विकार आ जाएंगे, रजोगुण में विषय विकार आ जाएंगे, और तमोगुण में सतोगुण बिल्कुल छुप जाएगा, कहीं नहीं है भगवान भगवान, बस यही भगवान है, यानी ये विषय विकार ही भगवान है। अब इनके परिणाम बनेंगे, तब रोएगा, क्या करें, क्या हो गया पंडित जी, कैसे हो गया, मैं क्या करूं, अब मेरा मन ही शांत नहीं रहता, मेरी सोच ही ठीक नहीं रहती, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ चली जाऊं, बच्चे रोटी नहीं देते, भगाते हैं, फलाना करते रहो। ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से हुआ है, माया के रजोगुण और तमोगुण से ये चीज होती है। सतोगुण से सब कुछ शांत हो जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई क्या कर सकता है, जो जीवन मुझे दिया है वही जीवन तुमको दिया है, वही जीवन माँ को दिया है, वही जीवन स्त्री को, वही लड़के को, सबको वही जीवन दिया है। अपने अपने जीवन को समझने और बदलने की बात है, जरूरत है। अपने अपने जीवन को समझो और बदल लो, तब तो तुम सुख पा सकते हो। और किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता, वो झूठा आदमी है जो आदमी है कि मैं तुम्हें भगवान दिखा दूंगा, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर को बदल दूंगा, झूठा है एक नंबर का, वो झूठा आदमी है। झूठा आदमी झूठा कोई पास ही जाता है, झूठा आदमी झूठों के पास जाता है, सच्चे के पास नहीं आएगा, क्योंकि सच्चा आदमी सत्य बोलेगा तो कड़वा लगेगा, सत्य बोलेगा कड़वा लगेगा, उसके विपरीत बोल रहा है वो, अच्छा नहीं लगेगा, कल को नहीं आएगा। बताओ भाई, मेरा मतलब है अपने आप को संभालना, भागवत पढ़ता हूँ, आनंद से रहता हूँ। ऐसे ही भाई तुम भी सुनो, मेरे मन की बात सुनो, मेरे जीवन की कहानी सुनो, आत्मा की कहानी सुनो, और अपने आप को आनंद में बदल दो। सीधी सी बात है, सब कर्मों का खेल है, चाहे कोई पागल हो गया है, चाहे कोई बोरा गया है, चाहे कोई मर गया, सब कुछ कर्मों से होता है। भगवान को तो मृत्यु नहीं आती, आत्मा को तो मृत्यु नहीं आती। अरे बदलो, कोशिश करो, इस जबान को लगाम दो, इस दृष्टि को साफ करो, अपने कर्म साफ करो, अपने मन को साफ करो, इसमें प्रेम पैदा करो, इसमें आलस्य मत आने दो, इसमें सच्चे अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करो, अपना दुख अपने आप से मिटाया जाता है। कोई दूसरा मिटा के देख लो, वो भगवान से बड़ा है क्या? भगवान इसके अंदर है, भगवान तो इसके अंदर है। वो हिमाती है हर एक किसी का, तुम हिमाती नहीं हो किसी के, तुम तो पैसे कमाने की वजह से कह रहे हो आजा भाई मेरे पास आजा, मैं ठीक कर दूंगा। पैसे कमाने, लालची है वो पैसे का, वो उसे ठीक नहीं कर सकता। ठीक करेगा तो उसका कर्म, उसका परिवर्तन, वो उसको नियम बताए, उसको धर्म की बात बताए, उसको ज्ञान की बात बताए, उसे बदलने का कोई तरीका बताए, तब तो इतना तो ठीक है, तो वो भगवान का भक्त है। ठीक करेगी आत्मा ही, जब वो अपने आप को बदलेगा तो उसकी आत्मा अपने आप उसे सुखी कर देगी, आत्मा सुखी कर देगी। नहीं तो जिसको रोग हो रहा है, जिसको दोष लग रहे हैं, जिसके घर में हानि हो रही है, जिसके घर में बेचैनी हो रही है, वो गलत है, उस गलत को सही करो। वो गलत है, वो सही जीवन नहीं जी रहा है, उसको कहो कि भाई तुम ये गलती मत करो, तुम सही जीवन में बदल जाओ, तुम भगवान के जो नियम है ना उनमें बदल जाओ, तो तुम्हें सुख मिलेगा। ना कहीं भूत है, ना कहीं प्रेत है, ना कहीं
मौत है, न कहीं कुछ है। उसके कर्म ही उसकी मौत, उसके कर्म ही उसके भूत, उसके कर्म ही उसकी हानि, उसके कर्म ही उसकी बेचैनी है। सब कुछ कर्म के पीछे है। जो जैसा कर्म कर रहा है, खेती बो रहा है, वैसा ही तो उपज के आएगा। इसलिए आदमी को अपने कर्म सावधानी के साथ करने चाहिए, भूल में कर्म नहीं करने चाहिए। उसको इतना सरल हो जाना चाहिए, आत्मा सरल है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा विनम्र है, आत्मा कल्याणकारी है। अरे इन लक्षणों को अपने अंदर लेके आओ तो तुम्हारा घर सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तुम सच्चे घर के मालिक बन जाओगे, घर के मालिक बन जाओगे। अभी तुम मालिक होते हुए भी अपने घर के मालिक नहीं हो। गंदगी में गंदा आदमी घर का मालिक होते हुए मालिक नहीं होता है, वो किसी और का घर होता है ना। हो जानते थोड़े लड़कों को बड़े थप्पड़ मारते हैं, सीधे थप्पड़ मार कह देते निकल जा, हंसे जा। किसका घर हुआ भाई? अब उनका भी नहीं है, उनकी औलाद उनके थप्पड़ लगाएगी। जिसके अंदर बुराई बसी है उनका अपना घर नहीं होता है, उनका अपना घर नहीं होता। अपना घर तो आत्मा का होता है, जिसमें भगवान बसा, वो ही सब घरों का मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है। इसलिए आत्मा के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। बोए बीज खेती में आते हैं उपज करके, वही फलते फूलते हैं। अब तुम देख लो भाई, अब कैसे जीना है, कितना बदलना है, क्या बदलना है। अपने जीवन को बदलना है, अपने कर्म को बदलना है, अपने भाग्य को ऊपर उठाना है। अगर गिरे भाग से जियोगे कोई भी नहीं, कोई साथ नहीं देगा, अड़ोसी साथ नहीं देगा, पड़ोसी साथ नहीं देगा, माँ बाप साथ नहीं देंगे, औलाद साथ नहीं देगी माँ बापों का। अरे कोई साथ नहीं देता है, अकेला आया अकेला जाएगा अपने कर्मों के अनुसार, कोई साथ नहीं देगा। साथ दे रहा है तो तुम्हारा हिमाती, तुम्हारा माँ बाप, और उसे क्यों भूल रहे हो? अरे उसका आदर करो। इतने मद मस्त मत हो जाओ, इतने भूल में जीवन मत जियो कि तुम्हारी आत्मा जिसने तुम्हें जन्म दिया है उसको ठुकरा रहे हो, भूल रहे हो, उसको कह रहे हो कि कहाँ है भगवान, कहाँ है माँ बाप। ये भूल है इंसान की, ये बुरा जीवन है, कलयुगी जीवन है, जिसके अंदर सुख नहीं होता, सुख नहीं है, कुछ भी अपना नहीं होता। ये वस्त्र भी छीन लिए जाएंगे, ये घर भी छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, ये शरीर भी छिन जाएगा। ये कलयुगी जीवन है। अरे आत्मीय जीवन जियो, नियम धर्म के साथ जियो। तो ये मन ही आत्मा के लिए तरह तरह के फल पैदा करता है, तरह तरह के भोग पैदा करता है, शरीर पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है, ये मन ही करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुमने अपने मन को जीत लिया तो आत्मा साथ देगी। तुम मन को हार गए हो, विषयों ने तुम्हारे मन को हरा दिया, लाचार कर दिया है, उनमें ही लिप्त हो तो आत्मा साथ नहीं देगी। आत्मा का साथ सुखदायी है, मोक्षदायी है, कल्याणकारी है आत्मा का साथ। और भाई इस बादलों के अंदर छुपी हुई आत्मा का, बादलों के अंदर छुपी हुई आत्मा का जो साथ है वो कष्टदायक है, अंधेरा है, रोग है, हानि है, टक्कर लगेगी दीवार में, सिर फूट जाएगा, टक्कर लगेगी दीवार में, सिर फूटेगा। जब सूर्य छिप जाएगा बादलों में, काले बादलों में, तो कमरों के अंदर, आंखों के अंदर रोशनी कहाँ रहेगी? कान नहीं सुन पाएंगे, बहरे हो जाओगे।
टांग में, इनमें घुटनों में जान नहीं रहेगी, है ना। अब ग्रीस की जरूरत है घुटनों में, है ना। शरीर में ताकत नहीं है, सिड्डी नहीं चढ़ी जा रही है। ऐसा ही है जी। ये कारण क्या है? तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कुकर्मों के बादलों में छुप गई है। प्रकाश नहीं आ रहा है आंखों तक, कानों तक, शरीर तक प्रकाश नहीं आ रहा है। जहां भी उनका प्रकाश पहुंचता है बस वहीं ईश्वर होता है। एक किरण भी अगर तुम्हारे घर में आ रही है उनकी, तो भी तुम्हारा घर चलेगा। घर चलेगा। अब समझ में आ रही होगी कि कैसा जीवन है, कितनी गलतियां हैं हमारे जीवन में। भाई ये पैसे से खरीदी जाती है क्या? ये पैसे से नहीं मिलती, है ना। ये पैसे से नहीं मिलती। पता चलता है कि हमारा जीवन कितना गिरा हुआ है। माया के कारण ही जीव संसार चक्र में पड़ता है, भटकता है, भटक रहा है, रोगी, हानि, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। माया ही इस जीव को संसार के चक्र में फंसा के रख देती है। रजोगुण और तमोगुण ही जीव को मिट्टी में मिला देते हैं। रजोगुण तमोगुण का अर्थ है विषय विकार, इच्छाएं, उनमें ही लिप्त रहना। फिर उनसे शरीर में जान नहीं रहती, पड़े हैं, अरे हो जाएगा, ठीक है। रजोगुण और तमोगुण ये शरीर के अंदर ईश्वर की माने किरण नहीं छोड़ते हैं। निरा बादल ही बादल छा जाता है, सूर्य तो चमकता ही नहीं है। समझ लो कि संसार में संकट है, संकट आ गया, ऐसा मन हो जाता है। तो ये मन ही, माया के कारण ही जीव संसार चक्र में पड़ता है। दीपक के बुझ जाने से तत्व रूप तेज का विकास नहीं होता। जैसे दीपक बुझ जाता है तो प्रकाश खत्म हो जाता है, ऐसे ही जब तुम्हारे दूषित कर्मों से, मायावी कर्मों से ये बादल छा जाते हैं, जिसको टेंशन कहते हैं, टेंशन में सूर्य का प्रकाश घर के अंदर नहीं आता है, शरीर में नहीं आता है। तो जैसे दीपक के बुझ जाने से प्रकाश खत्म हो जाता है, ऐसे ही मायावी बादलों के छा जाने से शरीर के अंदर उजाला नहीं रहता है, उजाला नहीं रहता। वैसे ही संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता है। ऐसे ही इस शरीर का नाश हो जाता है, माया से ही शरीर का नाश होता है। इस संसार का, अपने घर का कुछ पता नहीं रहता। हमने एक घर बनाया था, बड़ा 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, और एक बड़ी आलीशान कोठी बनाई थी। शरीर चला गया, हम मिट्टी में मिल गया, फिर कुछ पता नहीं है कि हमारी कोठी बनी थी, क्या बनी थी। खेल खत्म, पैसा हजम। जब तक ये शरीर चल रहा है ना, जब तक ये शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक ही दिखाई दे रहा है, हाँ कोठी है, बंगला है, हमने ऐसा मकान बनाया। अरे किसके लिए बनाया भाई? अगर तुम इसे अपना समझते हो तो श्री हरि के कीर्तन में लग जाओ। इसे अगर अपना समझते हो, नहीं तो भैया चोर ले जाएंगे। तुमने चोरों के लिए बनाया है, लुटेरों के लिए बनाया है, ले जाएंगे। उनका घर है ये, लुटेरों के लिए, विषय विकारों के लिए उनका घर है, वो बचेंगे। भूत प्रेत, अगड़म झगड़म, है ना, आलस्य, निद्रा, है ना, कुकर्म, प्रमाद, बच्चों में आ जाएगा। वही चीज बच्चों में आ जाएगी, बच्चे वैसा ही करेंगे। जो तुम घर में बसा के जा रहे हो, वही चीज बच्चों में आ जाएगी, वो भी ऐसे ही करेंगे। तो कम से कम अपनी खेती को, अपने घर को भुरभुरी करो। भुरभुरी माने
घास फूस बुराई सबको बीन डालो, तो तुम्हारे घर में तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी सुख पाएंगे। नहीं तो काय का घर बनाया है? ये तुम्हारा घर नहीं, सराय है। ये तो ऐसे समझो जैसे धर्मशाला में जाके किराया दिया और ले लिए, रोटी खाई और चले गए। किराया और दे के जाओ, किराया और दे के जाओ। ये तो विषय विकारों के साथ ऐसा है, तुम्हारा नहीं है। धर्मशाला नहीं, ये कर्मशाला है। अब तो ये कर्मशाला उनकी धर्मशाला भी नहीं रही। धर्मशाला में तो फिर भी जो है, चलो भाई टिक जाओ, रात को अपना चले जाना सुबह को नहा धो करके। धर्मशाला में तो ये होता, धर्म होता है। लेकिन ये तो भैया रे कर्मशाला है। यहाँ तो ये तो मतलब जो है भोगों के लिए है, ये भोगशाला है। भोगो, रहो रात को और अपना जो है सुबह पैसे दे कर अपना चले जाना। ये ऐसा खेल है, समझने का खेल है। ये बोराने का खेल नहीं है, सावधान रखने का खेल है। इसमें सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें कुकर्मों से बचने की जरूरत है। जितना मन को और अपनी दृष्टि को साफ रख सकोगे सुखी रहोगे। जितना तुम अपने मन को और अपनी दृष्टि को गंदा रखोगे, बादल छाए रखोगे, उतना ही तुम्हें पल पल पे कष्ट मिलेगा, कष्ट मिलेगा। काम रुक जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी घर के अंदर। बेरोजगारी कब आती है घर के अंदर? जब घर के अंदर कुकर्म बढ़ जाते हैं, बेरोजगारी आ जाती है, लक्ष्मी छुप जाती है। लक्ष्मी तो तुम्हें रोजगार देती है, लक्ष्मी ही तुम्हें काम देती है, लक्ष्मी तुम्हें सुख शांति देती है, संपत्ति देती है। तो लक्ष्मी देती है। वो किस घर में रहती है लक्ष्मी? जिस घर में भगवान का भजन कीर्तन होता है, उस घर में लक्ष्मी ये सब काम कराती है। और जिस घर में स्त्री ये सब काम नहीं करती है, उस घर में काल का, महाकाल का वास हो जाता है, मृत्यु भय का वास हो जाता है। क्या करें, कैसे जिएंगे, आगे कैसे होगा, कैसे बच्चों की शादी होगी, कैसे ये कर्ज उतरेगा, इसमें ही जीवन बीत जाता है। तो आदमी अपनी भूल से ये सब बर्बाद कर रहा है। आबाद करना है तो भूल को खत्म करो और ज्ञान पैदा करो। श्री हरि का कीर्तन करो। श्री हरि का कीर्तन मैंने समझा दिया। जल्दी उठो, शौच जाओ, स्नान करो। उससे पहले अपने घर को साफ सुथरा करो, कपड़े आदि, बच्चे आदि सबको एकदम सावधान करो। इस गंध को बाहर निकाल दो पहले, तब तुम भगवान की एक दीपक धूप बत्ती जला करके उनका गुणगान करो। यही भगवान का कीर्तन है, यही भगवान की उपासना सेवा है। सब भगवान की, तो क्योंकि सब में भगवान व्याप्त है, जर्रे जर्रे कण कण में भगवान का वास है। ये सब भगवान की सेवा है। बच्चे नहलाना, बड़े बूढ़े को नहलाना, अपने को नहलाना, या आपस में प्रेम भाव से रहना, या आपस में मतलब एक दूसरे का काम निपटाना, ये सब भगवान की सेवा है, उसका कीर्तन है, उसका भजन है। ऐसा करोगे तो भगवान खुश होगा, आत्मा खुश होगी। आत्मा खुश होगी तो तुम्हारे ये जो बैरी है ना, है दर्द, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, घृणा, आलस्य, टेंशन, ये सब भाग जाएंगे। भगवान के सामने नहीं रुकते हैं ये भगवान के सामने नहीं रुकते। ये तो जब रुकते हैं जब आदमी मूर्छित होकर पड़ जाता है। क्या आ गए गिद्ध, आ गए ससुरे, आ गए गिद्ध, आ गए, उसे नोचने लगे, उससे कहने लगे। वो चाहते हैं कि अब इस घर में हमारा वास हो जाए, अब तो मौका है ना, अब यहाँ हमें छाया भी मिलेगी और खाना भी मिलेगा, है ना। तो फिर वो उसे उकसाते हैं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। वो ऐसा ही करने लग जाता है। हाँ, ये बुरे जो राक्षस गिद्ध है ना, गिद्ध साले घर में आ जाते हैं, आकर के उस जी को बेचैन करते हैं। ऐसा कर, वैसा कर, फलाना कर, ढमका कर। वो उल्टे सीधे कर्म कराते हैं और घर में बस जाते हैं। तो
माया के कारण ही जीव संसार चक्र में पड़ता है। जैसे दीपक बुझ जाने से तत्रूप तेज का विनाश नहीं होता, वैसे संसार का नाश होने पर भी स्वयं प्रकाश आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा तो फिर आगे उसके ही चोले में चली जाएगी, क्योंकि वह कार्य कारण व्यक्त अव्यक्त सबसे परे है। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा तो आनंद के साथ रहती है। ये भटक रहा है तो सोच रहा जी भटक रहा है, ये माया भटका रही है। माया, भगवान ने इस संसार को चलाने के लिए ही तो ये माया डाल रखी है। लेकिन आदमी ये नहीं समझता, चलो तो सही, जियो तो सही, जन्म तो लो, लेकिन कुकर्म मत करो। अरे सतोगुण के साथ जियो। उन्होंने 3 गुण दे रखे माया के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण तो भटकाते, मिट्टी में मिलाते। क्यों चलते हो इसके साथ में? भाव भक्ति के साथ चलो ना, वो भी तो माया का गुण है। भाव भक्ति के साथ अपना जीवन निर्वाह करो तो तुम्हें ये डंडे नहीं लगेंगे, तो हानि नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, हार नहीं होगी। तो तुम आत्मा यानी अपने परमात्मा के प्रिय भक्त बन जाओगे और जीवन भी निर्वाह कर जाओगे और अपनी औलाद को भी कुछ पैदा करके दे जाओगे। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।